लड़की की माँ मोबाइल में स्क्रॉल करती हुई आगे बढ़ रही होती है। पीछे छोटी लड़की सोफी मॉल में रखी बबलगम मशीन से आकर्षित हो जाती है और वहीं रुक जाती है। एमिली इतनी मोबाइल में खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सोफी पीछे रह गई है। एमिली हंसते हुए फोन पर चैट कर रही होती है और फिर एक बस में घुसे हुए हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, जल्दी जल्दी आओ। लेकिन उसकी नजरें अब भी फोन पर टिकी रहती हैं। इधर सोफी जब बबलगम लेकर पीछे मुड़ती है तो देखती है माँ तो कहीं दिख ही नहीं रही। वो घबरा कर दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बस आगे बढ़ चुकी होती है। एमिली अब भी मोबाइल पर व्यस्त रहती है। बस बहुत दूर निकल जाने के बाद ही उसे एहसास होता है कि सोफी साथ नहीं है। वो तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है और उतरकर बेटी को ढूंढने लगी। एमिली हर किसी को सोफी की तस्वीर दिखाती है, पर सबका जवाब एक ही होता है, नहीं देखा। एमिली टूटकर सड़क किनारे रोने लगी है। उधर सोफी अकेली अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही होती है। भूखी और थकी हुई वो फुटपाथ पर लेट जाती है और वहीं सो जाती है। तभी एक आदमी डेनियल वहाँ आता है। वो कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। मासूम सोफी उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है, लेकिन डेनियल सोफी को इंसान तस्करों को बेच देता है और बदले में ढेर सारे पैसे ले लेता है। तस्कर अब खरीदार से सौदा तय कर लेते हैं और लड़की को बेचने की तैयारी करने लगते हैं। रास्ते में जब वो लोग एक दुकान के पास से गुजरते हैं, सोफी अपने खिलौने वाली गुड़िया को गिरा देती है। फिर एक लड़का उस गुड़िया को उठाता है और देखता है कि उसके अंदर एक कागज छिपा हुआ है। उसमें लिखा होता है, मुझे बचाइए। असल में सोफी ने तस्करों की बातचीत सुन ली थी और एक कागज पर मदद की पुकार लेकर उसे गुड़िया के अंदर छिपा दिया था। रायन तुरंत इंस्पेक्टर जेम्स के पास पहुंचता है और गुड़िया दिखाता है। उसी समय एमिली भी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर जेम्स से मदद मांग रही होती है। गुड़िया देखते ही एमिली पहचान लेती है, ये तो मेरी सोफी की है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और कुछ देर बाद ही इंसान तस्करों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। एमिली अपनी बेटी सोफी को गले लगा लेती है।